अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते के पहले ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, डमी म्यूज़ियम से आए ज़िया मोहिउद्दीन, हमारी टीम जिनमें शामिल हैं बबू राना, असद कैफ़ी और हमारे रिसर्चर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ सर। आज फिर से FSJ मिसिंग है। FSJ का पता नहीं क्या मसला है यार, FSJ बाज नहीं आते। FSJ इस मामले में इज इर्रिडीमेबल। अच्छा जी, वो हजे भी बाज नहीं आ रहे। ये मतलब तुझे कहना की चाह रहे हो? यार मना करते हैं बार बार, और सेहत के हवाले से मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। सेहत अलाउ ना करे तो फिर टिक के बैठना चाहिए। देखें बिश्केक जा रहे थे तो इसट कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं एक ट्रैवलर हूँ। देखे वापस आते ही कोरोना वहां से लेकर आए थे, अब यहाँ से लेकर कहीं और गए हुए हैं। अब किधर गए? आई डोंट नो। अब इस दफा मशकूक गए हैं वो। नहीं वाकई बिश्केक के बाद तो मशकूक ही बनता है। अजरबैजान तो नहीं चले गए? पता नहीं भाई, अजरबैजान का सवेरे मैंने भी फोन आया कि यार ਤੁਹਾਡਾ बाबा बहुत तंग करता। नहीं सर, फिर आज उन्होंने मिस करांगे। मिस तो करेंगे लेकिन कोई इंशाल्लाह कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी कमी जाहिर है, लेकिन जो अफसोसनाक पहलू है ना वो ये कि ये क्या बात हुई? अच्छा आप कहीं नहीं जाते घूमने फिरने? अच्छा सर, FSJS पार्टनर कसौटी में कैसे हैं? बेहतरीन, कट आउट। मैं कहता हूँ नगीने की तरह को फिट होता है ना कोई बंदा तो वो FSJ हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अरे मियाँ, जितना डिस्ट्रैक्ट तुम्हें वो करता है, मैं तो उसका उशरे अशीर भी नहीं। वो महसूस होता है बाज़ औक़ात, पता क्या कि हम सब के अंदर एक बच्चा होता है जी। कोई बहुत कम सिन होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एडोलसेंस में होते हैं। फैसल शेर जान के अंदर जो बच्चा बाज़ औक़ात वो शीर ख्वार हो जाता है, टॉडलर है अभी। टॉडलर बन जाता है और वो इतना जज्बाती हो के बड़ा वो रूट अडॉप्ट कर लेता है जिसकी वहां जरूरत ही नहीं होती। तो इसमें फिर परेशानी होती है। इस गल का उन्होंने फायदा भी होता, ਤੁਹਾਨੂੰ पता कैसे? बच्चा बन के वो ऐसी ऐसी हरकत कर देते। नहीं वो नहीं करते जी। आगाज कीजिए जी। The personality। मर्द जी। एशियाई? नो। हौली हौली भाजी पूछो, आज कल्ले टेंशन ना लवो, आज कोई काल नहीं। एक सवाल पूछ के ना एवं बाहरों फिर टुर के आओ, टेंशन नहीं लैनी। असी अज इत्थे ही हां, आज मेरी नींद भी पूरी दिख रहा है। हाँ नहीं लग रहा है, वाकई लग रहा है माशाल्लाह। इसकी नींद पूरी हो तो ये बाबर आजम है, और अगर ना हो सर तो फिर ये सोच लो। अदनान अकमल है। इसलिए नींद पूरी रखा करो। अदनान अकमल। आज आपने इजी रहना है, चाहे मैं भी आपके लिए लाऊंगा। मैं चाय पीता ही नहीं हूँ। उसमें क्या है? ये तो इस वक्त खाली है। मैं कई दफा आपको बता चुका हूं कि मेरी चाय बंद कर दी गई है। क्यों जी? चैनल ने करती हूँ। हाँ सही की। न्यूट्रिशनिस्ट ने की है। न्यूट्रिशन ने तेन पता चैनल के मालक ने फोन किया, उन्हें कहा यार इन्हें इंज बाज नहीं होना, इन्हें उतों दी आ। लेकिन मैं उनका खर्चा डबल से ज्यादा करवाता हूँ। मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ। जी सर, पहला क्या था? मर्द और दूसरा एशियाई नहीं है। अच्छा जी, जिंदा है? नहीं। ये क्या हुआ? नहीं। You did that? नहीं। No, I mean no। गोया आधा जिंदा है आधा मुर्दा है। ओहो, ये क्या बात हुई? अरे कोमा में भी तो हो सकता है। बात भी सही है। मेरा दिल चाह रहा है पूछो कोमे। ये होती है डिस्ट्रैक्शन। अच्छा मैं गुजारिश करूं जी आज जनाब। मैं अकेला हूं तो इसलिए प्लीज। अच्छा जी, एक मर्द जो एशियाई नहीं है हाँ जी। और जिंदा भी नहीं है, ताल्लुक यूरोप से है। जी। लो हाँ ताल्लुक यूरोप से है जी। और इंतकाल को 100 साल से ज्यादा अरसा हो चुका। जी। भाजी एडी छेती उथे पहुंचते किस तरह? ये ट्रैक बने होते हैं, तरीके बने होते हैं। पहुंच जाना असल बात नहीं होती, असल बात उसे निकालना होता है। बिल्कुल सही। पहुंच सारे जाते हैं, निकालता कोई कोई है, और जरूरी नहीं कि निकले। अरे मैं परेशान हो गया हूँ। पुरानी शख्सियत 100 साल से ऊपर, इंतकाल को 500 साल से ज्यादा अरसा हो चुका। एंटिक्विटी की तरफ बात जा रही है। ये शख्सियत रोमन भी हो सकती है, ग्रीक भी हो सकती है अपेरेंटली, और मर्द है ना? जी। अच्छा जनाब, इंतकाल को 1000 साल से ज्यादा अरसा हो चुका। नो। नो। तो
1000 साल नहीं, 500 और 1000 के बीच है ये मामला। ताल्लुक यूरोप से, ताल्लुक यूरोप से है, 500 और 1000 के बीच। 500 साल पहले वुड बी लाइक 1500 समथिंग, 1499। ताल्लुक बरतानिया से? नहीं। बरतानिया से ताल्लुक नहीं है। और या फिर तेन पता इतने 38 लैतां लगियां। ये डिस्ट्रैक्शन है और बहुत बुरी डिस्ट्रैक्शन। सर ये भी तो करते हैं बाबा। नहीं, मैं दरखोरे इतना नहीं समझता इन्हें। अच्छा जी। हल्की बात होती, तुम जरा शरारती बात करते हो। मैं जरा फिर वजनी बात कर लूं। प्लीज थोड़ी देर रुको यार, मैं तो मखमसे में पड़ा हूं। अच्छा जी, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? सर कह सकते हैं, लेकिन वो वजह शोहरत नहीं है। अच्छा, वजह शोहरत नहीं है लेकिन सियासत और हुकूमत, ठीक। फनून लतीफ़ा से? नो। एक मर्द जिसका ताल्लुक यूरोप से है, इंतकाल को 500 बरस से ज़्यादा, 1000 बरस से कम हो चुका है। ताल्लुक न सियासत से, न हुकूमत से, न फनून लतीफ़ा से। फिर हम इससे लाताल्लुक ही क्यों नहीं करते? रुकिए ज़रा, साइंस और टेक्नोलॉजी रह जाता है हमारे पास। फ्रांस, इटली, यहाँ की शख्सियात हैं। इटली की शख्सियत कौन सी हो सकती है जिसका इल्म फजल से ताल्लुक भी ना हो, सियासत हुकूमत से भी ना हो, फनून लतीफ़ा से भी ना हो? इल्म फजल अभी तक आपने पूछा नहीं है। फनून लतीफ़ा पूछा, पूछा इल्म। और सियासत पूछा। यार इल्म फजल के साथ भी अगर ना हुआ, मैं डरते नहीं पूछ रहा, तो फिर क्या करेंगे? मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे? ये भी साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ा हुआ है अभी। रिलीजियस भी पड़ा हुआ है। उस दौर के जो रिलीजियस थे ना, वो सियासत और हुकूमत, ये रेनेसांस पीरियड है। अब आपको मैं क्या बताऊं कि रेनेसांस पीरियड, तो उस वक्त पेपल अंपायर थी, पेपल, द होली रोमन अंपायर, जिसके बारे में बाल्टियर कहता था इट वाज नीदर होली नॉर रोमन और इट वाज नॉट इवन एन अंपायर। ताल्लुक इल्म फजल से? नहीं। कोई ट्रैवलर? हाँ जी, क्या कहने, उन्होंने मोहल्ले से पढ़ गए। बहुत अच्छे। जाहिर है अब नहीं, जाहिर नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ गया? वो भी रहता था। इस पे मुझे बहुत मेरा सबसे ज्यादा एंजॉयबल टाइम जो होता है ना, हाँ जी, मोस्ट डिलाइटफुल टाइम, वो ये होता है। ये वाला सवाल होता है तो मेरे दोस्तों का, यंगस्टर्स का, रिसर्चर्स का तिलमिला उठना। और जब बाईपास हो कि ये बाईपास कैसे हो गया, इधर से होके क्यों नहीं गया? अच्छा जी, ट्रैवलर है कोई? ट्रैवलर है, अगर ट्रैवलर है तो इनसे ये पूछो मियाँ कि इटालियन होगा भैया? इटालियन तो बहुत सी चीज़ होती है। ब्रेटा भी इटालियन है। ब्रेटा ट्रैवलर है? पूरी दुनिया में ट्रैवल करती है, तुम्हारे पास नहीं आई तो ये ट्रैवलर कैसे होगी? नहीं तो छू मंतर से तो नहीं आई ना, ट्रैवल ही करके आई है। प्लीज, सवाल कितने? 19। बल्कि कहो 19.5। हाँ जी, क्योंकि अब आप 19 के बाद भी आप कह देते हैं ना, इसलिए पहले हम कह देते 18। है ना? कैसे? 19 में हम लोग ऐसे ही रिलैक्स होकर बैठे होते हैं कि नहीं जाना। नहीं देखो, कोई लाइन, कोई फील्ड छोड़ा नहीं था, सारा कुछ हो गया है। आज? नहीं, अभी मैंने सारा पूछ लिया है। नहीं सर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहता है। नहीं, साइंस एंड Science, sports। देखें, जो एज आप पूछ रहे हैं ना, ये डार्क एजेस के मामलात हैं। डार्क एजेस में अगर कहीं रोशनी थी तो वो मुस्लिम वर्ल्ड में थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं कैसे मान लूं इधर? ताल्लुक मौजूदा दौर का जो मुल्क है इटली, उससे था जी। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰੋਮ ਵੜ ਜਾਣਗੇ कहाँ? रोम रोम क्या? सर इटली रोम ये रोमन नहीं था, जो मेरे ज़हन में आ रहा है ना, कौन? ये वेनिस से था, द फेमस वेनिशियन। अरे वाह, क्या कहने। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ये ट्रेवल करते हुए चाइना भी आए थे, जी। मार्को पोलो। वाह मियाँ, क्या कहने भाई, लगाइए जरा ठेका।
शुक्र है कैमरा आप पे था नहीं। अच्छा नहीं आया, अब मैं तुम्हारे कैमरे के आगे अब मत करे ना, कैरेक्टर से ना निकले। एडिट तो मैंने ही करवाना है ना। मैं एडिटर को कत्ल कर दूंगा। अच्छा, मार्को पोलो के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात है कि इसका नाम था मार्को पोलो। हाँ तो बाप का नाम पता क्या था? क्या? निकोलो पोलो। निकोलो मार्को निकोलो पोलो। हाँ जी, ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੁਸੁਨੋ पोलो। सर मार्को पोलो कैसी पर्सनैलिटी थी? बहुत शानदार पर्सनालिटी भाई, बहुत लाजवाब पर्सनालिटी। और कसौटी में मार्को पोलो की जगह बनती है, बड़ा एक मकाम है उसका। और मुझे तो याद आ गया जो एक मेरी डिप्रेशन है नेटफ्लिक्स से मुतालिक, जी कि एक चलता हुआ इतना शानदार प्रोजेक्ट, दे पुल्ड द प्लग ऑन इट। मार्को पोलो? हाँ, क्या वजह से? बजट। ओह, वो बड़ा हैवी बजटेड प्रोजेक्ट था। उनका जनाब हमें इतना पैसा खर्च करके, क्योंकि जब चीज़ अच्छी बनती है तो उसके ऊपर मुझे बहुत पसंद था। मैंने बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ मार्को पोलो देखा, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखी। और मेरी दुआ है कि वो फिर से वहीं से रिज्यूम हो। तारीख़ का पता चलता है, बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा, क्योंकि चाइना हमारा महज नेबरहुड ही नहीं है। चाइना के साथ हमारे अब और तरह के ताल्लुकात डेवलप हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इससे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें हिस्ट्री जानना है, चाइना की भी, ईरान की, अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान तो हम जानते ही हैं, लेकिन वो ममालिक जो हमें टच करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और मैं समझता हूँ कि लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। बहुत ज़ीरक था, बहुत ज़हीन। जी। तो जहानत जो है वो बाज़ और बड़ा पॉजिटिव था। यही वजह है कि इसने 24 साल सहरा नवर्दी की, सैर सपाटा किया, फिरता रहा, बड़े बड़े अंदोनाक मिशंस पे इसे भेजा गया। 13वीं सदी के वस्त में अपने बाप और चचा के साथ इसने ट्रैवल किया और सिल्क रूट से होता हुआ था, तलाश करता हुआ ये चाइना पहुंच गया। कुबलाई खान से मुलाकात हुई। वाह। बहुत ज़ीरक था, बहुत ज़हीन था ये। और कुबलाई खान इसकी जहानत, फतानत से, इसके मैनरिज्म से, एटिकेट से बहुत इम्प्रेस हुआ कि शक्ल से तो ये सारे टुच्चे लगते थे, लेकिन ही वॉज वेरी गुड। उसने दरबार में, और फिर ही वॉज वेरी हैंडसम ऑल्सो, वेरी यंग एंड हैंडसम, उसको जगह दी। और उसने बड़ी अहम एपिसोड्स इसके हवाले की कि ये मामला है। एक फॉरेन एक एम्बेसडर बनाया उसने बहुत सी जगहों, इवन यहाँ पे आया ये, साउथ ईस्ट बड़ा ट्रैवल किया इसने, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया ट्रैवल किया और उसका मैसेज, उसकी गुडविल बहुत स्प्रेड की इसने। और कहते हैं कि कुबलाई खान की स्ट्रेंथ में बेपनाह इजाफा इस बंदे ने किया था। अच्छा, इसके साथ 24 साल, मतलब ये अहम बात है कि 24 साल बाद ये वेनिस वापस गया। वाओ। और यंग था ना, तो इतना करके अफसोस ये कि इसकी मेमोइर्स जो हैं जी। वो उस तरह सामने नहीं आई जो आनी चाहिए थी। इसको खुद बहुत कुछ लिखना चाहिए था कि एक एक मुल्क के बारे में। ये एक शानदार सीरीज होती ट्रेवलॉग्स की, लेकिन वो कहता है कि मैंने जो किया वो ट्रेवलॉग से बहुत ऊपर का काम था। क्रॉनिकल्स ऑफ मार्को पोलो। जी जी, क्रॉनिकल्स ऑफ मार्को पोलो हैं, लेकिन बहुत नाकाफी हैं। इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। अब इब्ने बतूता में और इसमें बुनियादी फ़र्क यह है कि उसने तो किया ही यही कुछ था। और इब्ने बतूता के बारे में कहते हैं कि इसकी बताई हुई अक्सर चीज़ें कॉक एंड बुल स्टोरीज़ हैं। ज़ेब दास्तान के लिए वो 5 लाइनों की बात होती थी, 500 लाइनें घड़ देता था पल्ले से। लेकिन ये बंदा इस मामले में बड़ा अपराइट था। अच्छा डॉक्टर बिटिया जैसे ट्रैवलर है ये, इसका कोई मशहूर वीलॉग जो वायरल हुआ हो? ये मोबाइल रख दो, क्या मार्को पोलो का नंबर तलाश कर रहे हो? यहाँ मेरी जान पे बनी है। क्यों, अब क्यों जान पे बनी? सोच रहा हूँ कब से कि शख्सियत है कौन। और मार्को पोलो बताया तो है। तो व्लॉग किसका पूछ रहे हैं फिर मुझसे आप? नहीं, मेरा ख्याल था कि जैसे फैसल शेरजान सैर सपाटे के लिए निकला है तो मार्को पोलो का जिक्र हो रहा हो साथ। बहुत अच्छे। ओह, अच्छा, आप फजूल हरकतें तो करते हैं, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि इस कदर गबी हैं। नहीं, कभी नहीं, कभी। ये क्या गिराया है? अरे कौन है ये? स्पॉट बॉय, क्या हो गया? अरे ये जब से ये तुम्हारा स्पॉट बॉय आया है रोज कोई ना कोई चीज टूट जाती है। बड़ी शायरी फरमाई आपने।
एक मिसरा है उसको पैराफ्रेज कर दिया है। अच्छा जी, वैसे ये शख्सियत थी कौन? मार्को पोलो। वैसे मुझे मार्को पोलो और राजा परवेज अशरफ में बड़ी मुमासलत लगती है। वो कैसे? राजा परवेज अशरफ? जी भाई, वो भी यूं आए और यूं गए और ये भी 1 मिनट में बूझ लिया गया। फैसलाबाद आर्ट काउंसिल हो जाए, पागल फिर रहे हैं। वैसे आज तुमने शर्ट बहुत अच्छी पहनी है। थैंक यू। थैंक यू सर। तुम तो बोला ही मत करो, बल्कि तुम तो बोलते ही नहीं। आप वैसे बोला करें भाई, आप खामोश बैठे रहते। चलो, आप एक दिन शेर सुना रहे थे, हमसे बोला करो। अदम, अब्दुल हमीद अदम बड़े प्यारे शायर थे। हमसे बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है, आया जाया करो। वाह वाह, क्या कहने। हुक्म करना भी एक सखावत है, हमको खिदमत कोई बताया करो। वाह वाह वाह। क्या बात है। अच्छा मियाँ, कसौटी अपनी जगह चल रही है। एक लफ्ज है, ये बत्तख जो है, इसे पहले क्या कहते थे? मेरा जहन ये कहता है आपको देख के कि इसको बत्तीख कहते होंगे। अच्छा, बत्तख नहीं होता, बतख होता है। ज़िया साहब, आप क्या चीज़ हैं? आप क्यों हमारा टाइम ज़ाया करते हैं? बाबा जी, आप किस मर्ज की दुआ है, मुझे बताएं जरा। अरे बताओ इस गधे को कि मर्ज नहीं होता, और क्यों होता है? मरीज होता है। ओहो, मैं समझा करेक्शन करें। मरज होता है, मरज, मर्ज नहीं, मरज। 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 ठीक है जी। चरस नहीं, चरस। जरस। जरस नहीं, जरस। जरस। जरस कभी नहीं सुना? नाला है जरस। कभी सहरा में गए हो? हाँ जी, गए हैं। कौन सा सहरा? लॉकडाउन च पूरा लाहौर से हरा सी जनाब। इधर गए हैं हम। आप अगर चोलिस्तान जाए ना हाँ जी, वो जिथे जीपां दी दौड़ हुंदी जी, खामोशी होती है। सबसे बड़ा हुस्न सहरा का, बयाबान का, वहाँ की खामोशी है। हाँ। और मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि एक तो हवा की आवाज़ आपके कानों में बाकायदा गूंजती है। हवा इतनी तेज़, इतनी शानदार चलती है, उसकी आवाज़। जी जी, ये समुद्रों के ऊपर रेत, सहरा, ये आवाज़ आती है जी, और बड़ी लाजवाब है। और समंदर में अगर आपने सुननी हो तो गन्स ऑफ नेवरॉन का एक सीक्वेंस वो देखिएगा, सिर्फ एक सीक्वेंस देख लें जिसमें वो एक तंग दर्रे में से उनकी बोट ने गुजरना होता है। जी सर। क्या बात है। सहरा में मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, ये शिकार पे जाते हैं ना हम, तो सहरा या बयाबान हो ना, तो वो सहरा की कैफियत होती है। तो सुबह यानी प्राइम टाइम होता है दिन का, 11-12 बजे, खामोशी के आपके कान के पास आप कलुला कर रहे हैं या आंखें बंद करके कुछ सोच रहे हैं, तो ये बटरफ्लाई की फ्लटर होती है ना, हाँ जी, हाँ जी, वो आपके कानों में सुनाई दे, बड़ी आपके पास से गुजरी, दिन में कहाँ सुनाई देती है हमें। सही है। सब बटरफ्लाई की तो वैसे ही बड़ी सॉफ्ट होती है। बड़ी खूबसूरत, बड़ी शानदार आवाज़ होती है। तो वो फ्लटर बाकायदा जैसे परिंदे के परों की होती है ना, वो सुनाई देती, इसलिए कि पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। दूर किसी जगह से मवेशियों के गुजरने के साथ तल खड़कता है ना जो, जी, वाह उसको जरस कहते हैं। माफ करे भाई। वैसे अच्छा, कई लफ्ज पल्ले में बढ़ाए थे। दरिया किनारे कुत्ता भौंक रहा हो और दूर से आप उसे वटा मारें। व्यूअर्स, ये था आज का ओपन माइक कैफे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।